विराज ने जब सुपर अर्जुन को वापस लाने की बात कही तो देव खुश हुआ था, पर साथ ही उसे हैरानी भी हुई। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आई कि अर्जुन को अचानक पैरेलल वर्ल्ड से वापस इस वर्ल्ड में बुलाने की नौबत क्यों आ गई। देव ने थोड़ा हैरान होकर पूछा। क्योंकि मुझे लगता है कि सुपर अर्जुन मुझे आने वाले खतरों से बचाएगा, और मुझे यह भी लगता है कि अर्थ पर मौजूद मेरे दुश्मनों, मेरा मतलब है मेरा टीनो मेंबर्स की ताकत काफी ज्यादा मात्रा में है, और मुझे नहीं लगता कि मैं अकेले उन सब का सामना कर पाऊंगा। इसलिए मेरे साथ सुपर अर्जुन का होना बेहद जरूरी हो गया है। विराज ने अपने मन की बात को कहा। जब मेरा बेटा इस वर्ल्ड में मौजूद था तब उसके पास उसकी सुपर पावर नहीं थी, और जहां तक मेरा मानना है कि पैरेलल यूनिवर्स में भी उसके पास उसकी सुपर पावर नहीं होगी। तो अगर ऐसे में तुम अर्जुन को किसी मेथड के जरिए वापस इस वर्ल्ड में बुलाने में कामयाब भी रहे तो वो चाहकर भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि तब वो भी हमारी तरह एक इंसान ही होगा। देव विराज को समझाते हुए बोला। और अगर उसके पास उसकी सुपर पावर वापस आ गई हो तो मुझे लगता है कि हमें अब किसी भी हाल में अर्जुन को पैरेलल यूनिवर्स से वापस बुलाना चाहिए। विराज फिर एक बार देव से कहता है, जिस पर देव काफी देर तक सोच में पड़ जाता है। तुम्हारा कहना ठीक है विराज, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊंगा, और वैसे भी मेरे पास ऐसा कोई फार्मूला नहीं जिसकी मदद से मैं पैरेलल यूनिवर्स में आने जाने की इस पहेली का कोई सलूशन निकाल सकूं। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए एक कोशिश जरूर करूंगा, अपने बेटे अर्जुन को वापस से इस वर्ल्ड में लाने की। अगर मैं ऐसा करने में कामयाब रहा तो मैं फिर एक बार वापस से अपने बेटे को देख पाऊंगा। एक थके हारे अंदाज में देव ने जवाब दिया। एक तरफ देव और विराज अपने वर्ल्ड में उस फार्मूले की तलाश करने में लगे हैं जिससे वो सुपर अर्जुन को वापस इस वर्ल्ड में ला सके, तो वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर श्रीनिवासन भी इसी फार्मूले को तलाश करने में लगा हुआ है। अगर अपने इरादों में विराज और श्रीनिवासन कामयाब रहें तो क्या होगा? क्या इससे कोई क्रॉस कनेक्शन जुड़ेगा? वैसे तुम्हारे पास तो तुम्हारी सुपर पावर है ना, तो क्या तुम अपनी सुपर पावर का यूज करके सुपर अर्जुन को इस वर्ल्ड में वापस नहीं ला सकते? तुम ही ने तो अर्जुन के पैरेलल वर्ल्ड में होने का पता लगाया था ना, तो क्या तुम इस काम को आसानी से कर सकते हो? तभी देव ने विराज के सामने अपनी बात रखते हुए कहा, नहीं, मैंने आज काफी टाइम इस कोशिश को करके देख लिया है, लेकिन मैं उसमें कामयाब नहीं हो पाया। मुझे लगता है कि मैं इस काम को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाऊंगा। आप एक साइंटिस्ट हो, इसलिए मैं मदद के लिए आपके पास आया हूं, और मुझे लगता है कि आप इसमें मेरी मदद कर सकते हैं। विराज ने देव पर भरोसा दिखाते हुए कहा। वैसे पैरेलल वर्ल्ड में आने जाने का फार्मूला आज तक किसी भी साइंटिस्ट के हाथ नहीं लगा है। बस जो कुछ बड़े बड़े साइंटिस्ट की बुक्स में लिखा है उसके आधार पर कई मॉडर्न साइंटिस्ट ने हजारों कोशिश कर डाली, लेकिन वो इस काम में सफल नहीं हुए। फिर मेरी क्या मजाल जो मैं इस काम को अंजाम तक पहुंचा दूं? देव ने जवाब दिया। नहीं, मुझे लगता है कि आप इस काम को कर सकते हो। याद करो, आपने सुपर अर्जुन की गैर मौजूदगी में उसका क्लोन तैयार किया था, और उससे पहले पास्ट में भी आप ही कहीं ऐसे इम्पॉसिबल दिखने वाले मशीन को पूरा कर चुके हो जो किसी और के लिए पॉसिबल नहीं थे। विराज देव का हौसला बढ़ाते हुए कहता है, अरे ये टास्क ना ही कोई क्लोन बनाने का है और ना ही कोई ऐसी टाइम मशीन का जिसमें हम टाइम में ट्रेवल कर पाए, लेकिन ये तो माजरा ही कुछ और है। यहां पर सवाल पैरेलल वर्ल्ड में आने जाने का है, जिसके बारे में मैंने बस बुक्स में ही स्टडी की है, और मुझे नहीं लगता कि हकीकत में कभी भी कोई साइंटिस्ट पैरेलल वर्ल्ड में आने जाने की इस पहेली को समझा पाएगा। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें मेरे बेटे सुपर अर्जुन की जरूरत है, इसलिए मैं एक बार कोशिश करके देखूंगा। क्या पता भूले से ही सही मुझे वो मिल जाए जिसकी मुझे तलाश है। देव ने जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आपसे कुछ ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी। विराज देव का शुक्रिया अदा करते हुए बोला। ठीक है, अब मैं अपना काम स्टार्ट करूं? देव ने विराज से पूछा।
इस पर विराज ने देव को अंगूठा दिखाते हुए गुड लक कहा और फिर देव अपनी लैब में चला गया और वहां मौजूद अलमारी से कुछ बुक्स निकालकर पढ़ने लगा। और ये सारी बुक्स टाइम ट्रेवल और पैरेलल यूनिवर्स को लेकर है। कई घंटे उन बुक्स को पढ़ने के बाद देव एक एक्सपेरिमेंट करने लगता है। देव को एक्सपेरिमेंट करते हुए काफी समय हो चुका है, लेकिन अभी भी उसको वो रिजल्ट नहीं मिला जिसकी उम्मीद लिए पिछले 3 दिनों से इस एक्सपेरिमेंट को वो कर रहा है। आज पूरे 3 दिन हो चुके हैं। इन 3 दिनों में मैंने पैरेलल यूनिवर्स और टाइम ट्रेवल की थ्योरी से रिलेटेड सैकड़ों बुक्स रीड कर लिए, लेकिन बावजूद इसके मेरा एक्सपेरिमेंट अभी तक कामयाब नहीं हो सका। हताश होकर देव कहता है, अभी तो सिर्फ 3 दिन ही हुए हैं और आप इतनी जल्दी हार गए। कोशिश करो, क्या पता जल्दी आपको सफलता मिल जाए। विराज देव को समझाते हुए कहता है, तुम साइंटिस्ट नहीं हो ना, इसलिए ये सब कह रहे हो। अरे तुम्हें क्या पता, साइंटिस्ट होना कोई बच्चों का खेल नहीं है। कई बार दिन रात एक करनी पड़ती है, तो भी हमें वो रिजल्ट नहीं मिल पाता जिसकी उम्मीद लिए हम 24 घंटे अपने काम में जुटे होते हैं। वैसे भी मैं एक नॉर्मल इंसान हूं और तुम किसी दूसरे प्लेनेट से आए हुए एक पावरफुल शख्स हो। तुम बस मुझे देख रहे हो और इतने में तुम बोर हो गए। जरा सोचो कैसे मैं 24 घंटे लगकर नामुमकिन सा दिखने वाला काम के पीछे लगा हूं। परेशान देव कहता है। देव के इतना कहने पर पास के ही टेबल पर रखी हुई कुछ बुक्स विराज को नजर आती है और वो उनकी तरफ बढ़ता है। फिर वो उनमें से एक बुक्स को अपने हाथ में उठाता है। तभी इतने में देव की नजर विराज पर पड़ती है और वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, हाँ, अब तुम भी इन बुक्स को रीड करके देख लो। मैं साइंटिस्ट होने के बावजूद इस इम्पॉसिबल मिशन को पूरा नहीं कर पा रहा हूं। शायद तुम ही कोई चमत्कार कर दो। पिछले दिनों से मैंने इन बुक्स की तरफ देखा तक नहीं, लेकिन आज सोचता हूं कि कुछ बुक्स तो मैं भी पढ़कर देखता हूं। शायद कोई क्लू मुझे भी मिल जाए और मैं सुपर अर्जुन को पैरेलल यूनिवर्स से यहां बुलाने में कामयाब हो जाऊं। मजाकिया अंदाज में विराज देव को जवाब देते हुए कहता है। अगले ही पल विराज एक और बुक्स को उठाता है और तेजी से उसके पन्ने पलटने लगता है। विराज को यूं जल्दी जल्दी बुक्स के पन्ने पलटता देख देव हैरान रह जाता है। वो उससे कहता है, अरे भाई, किताब पढ़ रहे हो या मजाक कर रहे हो? इतनी जल्दी कोई किताब पढ़ता है क्या? अगर पढ़ना ही है तो आराम से बैठकर पढ़ो, तो ही तो तुम्हें कुछ समझ में आएगा। ऐसे जल्दी जल्दी में तो शब्द भी ढंग से नजर नहीं आ रहे होंगे तुम्हें। देव के इतना कहने पर विराज हल्का सा मुस्कुराता है और वापस से बाकी की बुक्स पढ़ने लगता है, वो भी कुछ ही मिनटों के अंदर। और फिर वो उस लेबोरेटरी में मौजूद सारी बुक्स को अपने ही अंदाज में बारी बारी पढ़ना शुरू करता है। अरे बड़े ही अजीब आदमी हो यार तुम, इतनी सारी बुक्स को सिर्फ देखते ही रहोगे या पढ़ोगे भी भाई? देव फिर एक बार चौंकते हुए कहता है, आप टेंशन मत लो, मैं इंसान नहीं हूं। मैंने कुछ ही मिनटों के अंदर ये सारी बुक्स पढ़ ली है। विराज ने जवाब दिया। अरे पर ये कैसे पॉसिबल है? इतनी जल्दी इतनी सारी बुक्स को कोई कैसे पढ़ सकता है? देव फिर एक बार विराज से हैरान होकर पूछता है। मैंने बताया था ना कि मैं इंसान नहीं हूं। मेरा बुक पढ़ने का अंदाज कुछ ऐसा ही है। तुम ये समझ लो कि इन चंद मिनटों में मैंने इन बुक्स को पढ़ लिया है और काफी हद तक मुझे आइडिया भी लग चुका है कि मुझे अब आगे क्या करना है। फिर एक बार मुस्कुराते हुए विराज ने जवाब दिया। वहीं दूसरी तरफ पैरेलल वर्ल्ड का अर्जुन हर रोज की तरह आज भी कॉलेज से थका हारा घर पहुंचता है। अर्जुन जैसे ही घर आकर आराम करने के लिए चेयर पर बैठता है, वैसे ही वहां उसकी मां आ गई और उससे बोली, आज तूने बड़ी लेट कर दी घर आने में, और दिनों थोड़ा जल्दी आ जाता था। मां, अब आप भी मुझ पर पापा की तरह शक कर रही है। आपको तो पता है ना कि कभी कभार लेट हो जाता है मुझे। वैसे भी आज मैं लाइब्रेरी में ज्यादा देर तक था, इसीलिए लेट हो गया। हताश अर्जुन ने जवाब दिया। आज इतनी देर तक लाइब्रेरी में रुकने की क्या जरूरत थी तुझे? टाइम पर घर आ जाता तो अपने पापा के काम में उनका हाथ पटाता, लेकिन नहीं, तुझे तो काम चोरी करनी है ना, देविका ने कहा, जिसे सुनकर अर्जुन उदास हो गया। यार, मेरे घर में तो मेरी जरा से भी इज्जत नहीं है, अर्जुन ने खुद से कहा। तभी इतने में
उसने अपनी मां को जवाब देते हुए कहा, आप ये कैसी बातें कर रही है? मैं लाइब्रेरी कोई पार्टी करने के लिए तो नहीं रुका था ना। जाहिर सी बात है, पढ़ने के लिए रुकाऊंगा ना। और अगले मंथ मेरे एग्जाम्स हैं। अगर मैंने इस टाइम पर जरा भी लापरवाही दिखाई तो मेरे कम नंबर आएंगे और या तो मैं फेल हो जाऊंगा। फिर आप ही लोग मुझसे बुरा भला कहोगे कि ठीक से पढ़ता नहीं, बस आवारागर्दी करने में लगा रहता है। आपके मन में जरा भी ख्याल नहीं आता कि आपकी ऐसी बातों से मुझे कितना डिस्टर्ब होता है, जिसका असर सीधा मेरी पढ़ाई पर पड़ता है। लेकिन नहीं, आपको तो मुझे चैन से कहां बैठने देना है। कभी आप और कभी पापा, बस दोनों मिलकर मुझे चैन से जीने मत देना आप लोग, अर्जुन ने परेशान होकर कहा। अरे बेटा, तू तो देख ही रहा है ना घर के हालात कैसे हैं। दिन पर दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। तू तो अब बड़ा हो चुका है। अपने आसपास देख, तेरी उम्र के लड़के क्या से क्या कर रहे हैं। कोई जॉब कर रहा है तो कोई अपने पापा के काम में हाथ बटा रहा है, लेकिन तू है कि दिन पर दिन गैर जिम्मेदार होते जा रहा है। ऐसा कैसे चलेगा बेटा? देविका ने अर्जुन को डांटते हुए कहा। तो आप क्या कहना चाहती हैं मां, कि अब मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दूं और बस सारा दिन पापा के साथ काम पर लग जाऊं? अर्जुन तेज आवाज में अपनी मां से कहता है। इतने में देव भी वहां पर आ पहुंचता है और वो भी अर्जुन की इस बात पर उस पर बरसने लगता है। अरे बहुत तेज जबान चल रही है ना तेरी। अपनी मां से कोई ऐसे बात करता है क्या? अर्जुन को डांटते हुए देव कहता है। पर पापा, अर्जुन ने इतना कहा ही था तभी उसको देव बीच में से टोकते हुए कहता है, मैंने सब कुछ सुन लिया है। तेरी मां ठीक तो कह रही है। तू दिन पर दिन गैर जिम्मेदार होता जा रहा है। अरे तुझे तो घर की चिंता ही नहीं है। तुझे तो बस अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने के लिए घर से पैसे मिल जाते हैं ना, इसलिए तुझे मेहनत का मूल पता नहीं है, तभी ऐसी हरकतें कर रहा है तू। देव ने फिर एक बार अर्जुन को डांटते हुए कहा। पर पापा, मैंने कुछ गलत भी तो नहीं कहा। मैं तो बस मां से इतना कहा कि मेरे पेपर आने वाले हैं, इसलिए मैं लाइब्रेरी में देर तक पढ़ाई करता था और यही वो कारण है आज मुझे घर आने में थोड़ा लेट हो गया, अर्जुन ने कहा। हाँ हाँ, मैं सब समझता हूं। मुझे अच्छी तरह से पता है आजकल के बच्चे घर में अपने माँ बाप से कुछ और कहते हैं और बाहर कुछ और करते हैं, देव ने कड़क आवाज में कहा। अब मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं कॉलेज सिर्फ पढ़ाई करने के लिए जाता हूं। अगले महीने से मेरे पेपर स्टार्ट होने जा रहे हैं, इसलिए मैं इन दिनों स्टडी पर ज्यादा फोकस कर रहा हूं। लेकिन आप लोग हैं कि इन सब चीजों को कहां समझते हैं कि आज के टाइम में पढ़ाई लिखाई कितनी जरूरी है, अर्जुन ने अपनी बात रखते हुए कहा। तभी देविका ने अर्जुन के सूखे होंठ और उसके चेहरे को देखा। अरे इतना क्यों डांट दिया बेचारे को? आपको पता भी है उसने कॉलेज से आकर खाना भी नहीं खाया, देविका ने कहा। वो बेचारा नहीं, अब बड़ा हो चुका है, कोई छोटा पूरा कारोबार संभाल लिया था, लेकिन इसे तो अभी भी अक्ल कहां है। अगर खाना नहीं खाता तो कोई बात नहीं, जब भूख लगेगी तो खुद खा लेगा। थोड़े दिन भूखा रहेगा तो खुद ब खुद उसकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी, देव ने कहा और वहां से चला गया। पर देव की बातों को सुनकर अर्जुन को बहुत बुरा लगा। उसने झट से अपने आंसू छुपा लिए और अपने कमरे में चला गया। कभी कभी तो मैं सोचता हूं कि मैं बेवजह इस दुनिया में आ गया। हे भगवान, अगर मुझे पैदा करना ही था तो इस घर में ना पैदा करता जहां मुझे बेवजह इतना कुछ सुनना पड़ता है, वो भी हर रोज। अपने कमरे में मौजूद अर्जुन खुद को कोसते हुए कहता है और तकिए पर अपना गुस्सा निकालने लगता है। दूसरी तरफ रियल वर्ल्ड में विराज देव को बताता है कि उसे अब वो फार्मूला मिल चुका है जिससे वो पैरेलल वर्ल्ड से सुपर अर्जुन को यहां बुला देगा। अरे ये क्या कह रहे हो तुम? ये कैसे पॉसिबल है? मैंने इतनी सारी बुक्स पढ़ी लेकिन फार्मूला तो नहीं मिला, तो फिर तुम कैसे ये सब इतने विश्वास के साथ कह सकते हो? देव ने चौंकते हुए पूछा। क्योंकि इन 3 दिनों के अंदर आप मुश्किल से कुछ ही किताबें पढ़ पाए हो, लेकिन मैंने यहां मौजूद हजारों किताबें पढ़ डाली है, जिसमें से इस बुक से मुझे वो फार्मूला मिला है। लेकिन आप इंसान हो ना, इसलिए इसे आसानी से नहीं समझ पाओगे जो मैंने समझ लिया है। इस बुक से मुझे बस थोड़ा सा क्लू मिला है जो तुम इंसानों के किसी काम का नहीं, लेकिन मेरे लिए ये छोटा ही सही लेकिन बड़े काम का क्लू है, जिससे मैं इस इम्पॉसिबल दिखने वाले काम को कर सकता हूं। मुझे पहले लगा था कि ये सब मेरे लिए काफी मुश्किल होगा, लेकिन मैं ये सब कर सकता हूं।
विराज ने एक कॉन्फिडेंट भरी आवाज में कहा। अच्छा, अगर वाकई में ऐसा है तो कोशिश करके देख लो। देव शॉक्ड होकर बोला। क्या विराज अपने इस मिशन में कामयाब हो पाएगा?